या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। संधि अर्थात दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए, आसान भाषा, बिल्कुल आसान परिभाषा याद करें इसकी। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। कैसे मेल को? दो वर्ण जब आपस में एक दूसरे से मिल जाएं और कुछ उनमें परिवर्तन भी हो जाए तो उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है और वो एक हो जाते हैं उसे हम संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो स्वर मिलकर के एक हो जाते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या आलय, विद्यालय, शिव आलय, शिवालय, भाव अर्थ, भावार्थ, सरल अर्थ, सरलार्थ, देव इंद्र, देवेंद्र, सुर ईश, सुरेश, महाईश, महेश, गण ईश, गणेश, अति अंत, अत्यंत। इस प्रकार जो ये स्वर स्वर मिलकर के आपस में एक हो तो स्वर संधि होती है। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आकर के उनमें परिवर्तन हो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यानी बाईं तरफ व्यंजन हो और दाईं तरफ स्वर या व्यंजन कोई भी आ जाए और आपस में मिलकर के उनमें परिवर्तन हो जाए। अब जैसे स्वर आएगा, वाक जमा ईश, वागीश, जगत जमा ईश, जगदीश। अब व्यंजन व्यंजन, सत जमा जन, सज्जन, उत जमा ज्वल, उज्ज्वल, सत मार्ग, सन्मार्ग। इस प्रकार व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आकर के उसमें परिवर्तन कर दें, मिलकर के एक हो जाएं, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः हर, मनोहर, निश्चल, निश्चल, यशः गान, यशोगान। इस प्रकार नमः ते, नमस्ते। यानी संधि तीन प्रकार की आपने पढ़ ली। अब संधि और समास में क्या फर्क है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उसमें शब्द हैं और इसमें वर्ण है। दो शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास होती है और दो वर्णों को मिलाकर के एक बनाने की प्रक्रिया संधि होती है। यानी संधि में वर्णों का मेल है और समास में शब्दों का मेल है, ये इनमें अंतर होता है। तो विस्तृत और गहन जानकारी के लिए आप व्याकरण पढ़ें और इस वीडियो को 2-3 बार सुन करके इस कठिन पाठ को सरल बनाने का प्रयास करें। सभी बच्चों को शुभकामनाएं। ओम वंदे मातरम।